सब विभाग बता रहे हैं, उनके सभी सब बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं, सुपुत्र जी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं राकेश जैन। आज जो भगवान पार्श्वनाथ जन्म जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, सौभाग्य से मुझको उस कार्यक्रम के संयोजक का दायित्व मिला हुआ है और मैं समाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, एक विशाल जो है शोभा यात्रा निकाली गई है और हमारे विशिष्ट अतिथियों के तौर पर दयाशंकर मिश्र जी और विशिष्ट जो है राजनेता आने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रभु पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्मोत्सव काशी का दिगंबर जैन समाज बड़े धूमधाम से मना रहा है। जिस तरह से घर में शादी ब्याह का उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से दिगंबर जैन धर्मावलंबी अपने भगवान का उत्सव मनाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली होने का सौभाग्य काशी को प्राप्त हुआ है और उसे तो काशी 4 भगवानों की जन्मस्थली है। क्रमशः भगवान चंदा प्रभु की ग्वालदा साहौली स्थित पंचायती जैन मंदिर से बड़े भव्य रूप में चांदी की नालकी में चांदी की गज रथ पर प्रभु की प्रतिमा को, जो स्वर्ण और रजत कलश स्वर्ण प्रतिमा होती है, उस पर विराजमान करके गज रथ पे बड़ी धूमधाम से चौक लाया जाता है और फिर एक विशाल शोभा यात्रा जिसमें काफी विशाल रथ पर हाथी, घोड़े, बैंडबाजी, बग्गियाँ इत्यादि सब उसमें शामिल होते हैं और बड़े ही धूमधाम से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उस दिन एकदम तल्लीन होकर प्रभु की भक्ति में भजन गाते हुए गदोलिया, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा इत्यादि क्षेत्रों में होते हुए भेलुपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली में पर पहुँचते हैं और 108 स्वर्ण और रजत कलश से विश्व की शांति हेतु भगवान का पूजन अभिषेक होता है। आज के इस पावन अवसर पर हमारी शासन और प्रशासन से मांग है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार काशी विश्वनाथ धाम को विकसित किया गया, बहुत ज़्यादा पर्यटन और धार्मिक श्रद्धालु काशी में आते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आमद बढ़ गई है। जैसा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत की 24% रेवेन्यू जैन समाज से मिलती है और 42% रेवेन्यू अग्रवाल जैन समाज से मिलती है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार द्वारा काशी के जन्म स्थलियों को विकसित किया जाता है तो मैं प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ये वचन देता हूँ कि काशी में आने वाला रेवेन्यू दुगना हो जाएगा, क्योंकि जैन समाज इस टाइप की चीज़ों पे बड़ा जागरूक समाज है और बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता है। तो भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली, इसका कितना ज़्यादा महत्व है। बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लगभग 100 करोड़ रुपया जो है जन्मस्थलियों के विकास के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन काशी में इत्तेफाक से 4 भगवानों की जन्मस्थली में वो रुपया नहीं लग पाया। अतः हमारी मांग है कि एक बृहद दीर्घकालीन योजना बना के समाज की जन्मस्थलियों को विकसित किया जाए। जैसे 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली भदैनी में स्थित है, जिसको जैन घाट के नाम से भी लोग जानती है। उपरोक्त जन्मस्थली में जो गली में जाने वाली चौकी हैं टूट फूट चुकी हैं, सीवर लाइन ध्वस्त हो चुकी है, उसमें मल बहता रहता है। भगवान की जन्मस्थली पे लोग गंदगी पार करते हुए पहुंचते हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत शर्म की बात है। मुझे आज से कुछ वर्षों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अपने हाथों से एक पत्र दिया था इस जन्मस्थली के विकास के लिए, लेकिन संभवतः अभी तक उस जन्मस्थली का कुछ हो नहीं पाया है। मैं आज पावन अवसर पर सरकार से मांग करता हूँ कि वो उच्च स्तरीय तरह से उस जगह का विकास करे, ताकि जैन समाज को भी लगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में उसके साथ भी न्याय हुआ है और हर तरह से काशी के लिए भी अच्छा हो। इसी तरह से 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली सारनाथ में है। हम वहाँ पर भी मांग करते हैं कि वहाँ पर भी एक बढ़िया भव्य द्वार बनाया जाए। जिस तरह से बनारस में आजकल जगह जगह द्वार बन रहे हैं, उस तरह से 11वें तीर्थंकर की श्रद्धा सुमन के रूप में वहाँ पर द्वार बनाया जाए। और जहाँ पे आज हम खड़े हैं भेलुपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। प्रभु पार्श्वनाथ जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, राज परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया और विश्व के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कामना किया
और सब कुछ छोड़ दिया। इतने महान तीर्थंकर की जन्मस्थली को उनके नाम के अनुरूप विकास किया जाए, यहाँ पर भी द्वार बनाए जाए, भेलपुर के नाम को भगवान पार्श्वनाथ पथ रखा जाए और एक अच्छी योजना बना के इसको भी काशी विश्वनाथ धाम की तरह से विकसित किया जाए। इसी प्रकार मार्कंडेय महादेव के पास कैथी स्थित चंद्रावटी गांव में हमारे चंद्रपुरी भगवान विराजमान है। वो गांव है, वहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी फिलहाल वहाँ पे घाट वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण गांव को एक धार्मिक स्थल, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। खूब बढ़िया पेड़ पौधे लगाए जाएँ, फूल पौधे लगाए जाएँ और सड़कें पक्की बनाई जाएँ, चौड़ी सड़कें बनाई जाएँ, सुविधाएँ दी जाएँ, ताकि चंद्रावटी गाँव का विकास हो और चंद्रपुरी मंदिर का विकास हो और जन्मस्थली के अनुरूप उसका विकास हो सके। मेरा नाम विमल कुमार जैन है और आज इतना आनंदमय रथ से भगवान की शोभा यात्रा निकलते हुए अपने जन्मस्थली पहुंची और सभी ने बहुत आनंद किया। लेडीज लोगों ने नृत्य करते हुए और भजन गाते हुए, मतलब ये मानिए कि स्वर्ग का आनंद लेते हुए हम लोग आए। आज प्रभु की अभी मंदिर में प्रक्षाल चल रहा है और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज दो भगवान का जन्म दिवस है।